Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. विधायक दिव्या मदेरणा लगातार जोधपुर ग्रामीण पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं, चाहे बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो, अन्याय ना हो, उसको लेकर हमेशा मुखर रही है। और आज जोधपुर आईजी विकास कुमार से मिली, इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैडम, क्या इशू हुआ था? लगातार आप सोशल मीडिया पर भी पुलिस को घेर रहे थे। देखिए, धनारी गल्ला के अंदर 9 तारीख को अवैध खनन के मामले में 2 गुट आमने सामने भिड़ गए। 9-10 बजे की बात होगी, एसएचओ खुद मौके पे पहुंचे। मैंने उनसे फ़ोन किया कि क्या मामला है, कि साहब 2 गुट भिड़ गए हैं, ये खनन हो रहा है, ये विरोध कर रहे हैं ग्रामीण। मैंने दोनों गुटों को पाबंद कर दूँ। उन्होंने कहा मैं दोनों गुटों को पाबंद कर दूँगा। 1 घंटे बाद उन्होंने एक पक्ष के व्यक्ति को पाबंद कर दिया, दूसरे वहाँ पर जेसीबी चलने लगी। 1 घंटे बाद मैंने फ़ोन किया कि वहाँ जेसीबी हो रही है, लोग और इकट्ठे होंगे, विवाद बढ़ जाएगा। उनका नहीं, मैं जेसीबी सीज़ कर लेता हूँ। जेसीबी सीज़ नहीं हुई। 7-8 घंटे वो खनन होता रहा। ग्रामीणों का रोष बढ़ गया। उन्होंने डंडे लेकर जो खनन कर रहा था उसकी गाड़ी के कांच तोड़ दिए। तो ठीक है, गलत किया है आपने, बिल्कुल इसका कोई इसकी सहमति नहीं करा कि ये एक सही काम था। उन बच्चों को अगले दिन थाने में पेश कर दिया गया। उस एक इंसिडेंट की 4 एफआईआर हुई। कितनी हुई? और आप एक इंसिडेंट की एक ही एफआईआर कर सकते हैं कि सब परिवादी अलग है। कोई परिवादी अलग नहीं है, 2 एक हैं, एक उसका सगा भाई है, एक ही इंसिडेंट चल रहा है, उसकी 4 आपने एफआईआर कर दी। एफआईआर में क्या लिखा? रंगदारी, लूट, डकैती, ऐसे ऐसे आपने उनकी धाराएं लगा दी। आप उनको प्रदर्शित कर रहे हो बहुत कुख्यात क्रिमिनल हैं, आदतन क्रिमिनल हैं, समाज के लिए खतरा हैं। किसकी फेलियर थी वो? थानेदार की, पुलिस की फेलियर थी। आप खनन रोक नहीं पाए, असला मुद्दा तो खनन का था। उसके बाद में आप उनको ले गए, वहाँ पे आपने पुलिस डिटेंशन के अंदर एक बच्चे का वीडियो बनाया कि मैंने पिक्चर देखी, पिक्चर से प्रभावित हुआ, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा, एक पन्ना पढ़ रहा था वो। मैडम, लगता नहीं जोधपुर ग्रामीण पुलिस में कुछ ज़्यादा ही वीडियो बन रहे हैं? मैं इस पे आ ही रही हूँ। और उसके बाद एक नाई को बुलाया गया। मैंने एसपी को फ़ोन किया, वो जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने आईजी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैडम बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल इलीगल है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। उन्होंने बात करके मुझे 4 मिनट में वापस फ़ोन किया कि मैडम मैंने बिल्कुल रोक दिया है। मैंने कहा मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आज मैंने आईजी साहब को कहा एक बहुत बड़ी घटना होने से आपने रोक दिया। वो आप ह्यूमिलिएट करते हो, आप उसकी शेव तो कर ली थी और बियर्ड और दाढ़ी तो कर ली थी, सिर मुंडवाने वाला था वो, उसको रोक लिया गया। लेकिन गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार होते हैं। सबसे पहले तो आम लोगों को ये जागरूकता नहीं है, उनको लगता है कि ये पुलिस शायद कर सकती है। जब आप पूछताछ में डिटेंशन में हैं या आप पुलिस कस्टडी में हैं, आपको कबूलनामा नहीं करवा सकती पुलिस, चाहे पेपर पे हो। आपको स्वयं अपने खिलाफ एविडेंस नहीं दिलवा सकती। ये सेल्फ इंडिस्क्रिमिनेशन की उसके अंदर रहता है कि आपके लीगली वो यूज़ किया जाएगा और पुलिस दबाव में बनाएगी। दूसरा है राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट। आपकी डिग्निटी को वो हानि नहीं पहुंचा सकती। कपड़े उतारना, ये वीडियो बनाना, पब्लिक शेमिंग करना, वायरल करना, ये अधिकार नहीं है। एक गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार बिल्कुल स्पष्ट है आर्टिकल के अंदर और सेक्शंस के अंदर। उसके बावजूद पुलिस ने अपना एक ट्रेंड बना लिया है। आपकी और मेरी बहस हो गई, मेरा ईगो है कि ठीक है अब इनकी हैकड़ी निकालते हैं। एक केस में कहीं आपका हो गया, लाया, आपको अंदर टिका दिया, आपका वीडियो बना दिया, आपका सिर मुंडवा दिया, जुलूस निकलवा दिया। हार्डकोर अपराधियों के साथ आप क्या करते हैं, वो आप पे अटैक करता है, आप अपने बचाव में उनको वापस लेकर आते हैं, वो अलग बात है। थाने में हज़ारों मामले होते हैं रोज़ाना। ये बच्चों के ऊपर कोई केसेस नहीं है, ये कोई अपराधी नहीं है, कोई हिस्ट्री शीटर्स नहीं है, कोई कुख्यात अपराधी, आदतन अपराधी नहीं है। क्यों आप इनका सिर मुंडवा रहे थे? क्यों आपने कबूलनामा करवाया? आपको पता है इसके कितने एडवर्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट? उनमें से कोई आके बाहर सुसाइड कर लेता तो 4-4 महीने जाते नहीं घर से बाहर। ये समाज सुधारने की ये मुहिम की राइट पुलिस को किसने दी है? हमारे अधिकार हैं। और मैं कोई किसी बहुत क्रिमिनल के लिए नहीं आई हूँ। एक अवैध खनन का मामला हुआ, बच्चों ने तोड़ दी। मैं गाड़ी में बैठी थी, इसी गाड़ी में मेरे पे पूरी तरफ से अटैक हो गया था लाठियों से, पीछे का कांच टूट गया था, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। एडिशनल एसपी से मैं पूछना चाहती हूँ, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, गिरफ्तारी तक नहीं हुई। जबकि एसएचओ की ट्रांसफर कर दी गई थी। कहाँ पर? नहीं करी। हाँ, उसकी ट्रांसफर कर दी गई थी, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। किसी के वीडियो नहीं बने, किसी के कबूलनामे नहीं आए कि महिला सुरक्षा के अंदर हमने बहुत नज़ीर पेश करी है समाज के अंदर। तो मेरा बिल्कुल ये मानना है कि ये जोधपुर ग्रामीण में ही क्यों हो रहा है। सारे कबूलनामे देख लेना, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो जोधपुर ग्रामीण में हो रहे हैं। पैर टूटने के मामले जोधपुर ग्रामीण में हो रहे हैं, पैर पे गोली मारने के जोधपुर ग्रामीण में हो रहे हैं। कोई अभी तक इसलिए इस पे नहीं बोला कि हाँ हो सकता है कि जिसके साथ ये हुई है वो कोई अपराधी होगा, बहुत कुख्यात, उसके पास पिस्टल होगी, पुलिस पे अटैक किया होगा इसलिए कर दिया। लेकिन अगर पुलिस इसको आम जनता पे इस्तेमाल करने लग जाएगी इस तरीके से, तो ये इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा।
आपने आईजी से बात की है, किस तरीके का आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं इंक्वायरी कराएंगे, और उन्होंने कहा आपका मुद्दा बिल्कुल सही है, वो तो एडमिशन है, वीडियो वायरल हुआ है, आया है, पब्लिक डोमेन में आ गया वो वीडियो, व्हाट्सअप किया हुआ है मेरे आईजी साहब को, तो बना कैसे वो पुलिस डिटेंशन में? पर पुलिस ने पकड़ा ना, एक वीडियो तो किसी ने पकड़ा होगा, किसी ने पहले पट्टे टोके होंगे, उसको मजबूर किया होगा, फिर उसको एक पन्ना दिया है बोलने के लिए, फिर वायरल किया है। कैसे हुआ ये? पुलिस डिटेंशन में ही तो हुआ है, बाहर तो हुआ नहीं। नाई की जो बुला के बाल कटवाने की जो मामला हुआ है, वो तो आईजी साहब ने खुद रुकवाया है, तो उनके संज्ञान में है। तो मेरी दो चीज़ थी, एक तो इसके ऊपर जांच हो, दोषी लोग जो है उन पे कार्रवाई हो, और दूसरी चीज़ एक पूरे के पूरे जोधपुर ग्रामीण इलाकों के हर थाने के अंदर और डीएसटी टीम में ये संदेश चला जाए कि आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। अच्छा मैम, आपको लगता है कहीं ना कहीं पुलिस ने जो खनन माफिया जो को रोकने में विफल रही, तब जाके कहीं ना कहीं ऐसे वीडियो वायरल करती है? देखिए, मैं केस टू केस की बात हो सकती है, इन जनरल तो कह नहीं सकती हूँ, बट जो भी चीज़ है, आम व्यक्ति, आम जो मामले थानों में आते हैं, उनके अंदर वन टाइम इंसिडेंट के मामले हो रहे हैं, आप इस तरीके की गैर कानूनी हरकतें नहीं कर सकते। आपने आरटीआई लगाने की बात की है। बिल्कुल लगाऊंगी मैं आरटीआई। मुझे पता करना है कि सबसे ज़्यादा पैर की गोली और सबसे ज़्यादा टांग कौन से एसपी के नेतृत्व में टूटी, और सबसे ज़्यादा वीडियो किस कबूलनामे पुलिस डिटेंशन के अंदर किस एसपी के नाम पे हुए हैं, सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिंघम बनने का शौक कौन से पुलिस अधिकारी को है। चलो, थैंक यू। ये थे हमारे साथ ओसियां से पूर्व विधायक विजया मदेना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जोधपुर ग्रामीण पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं, और उनका कहना है कि जिस तरीके से जो अपराधियों पर वीडियो वायरल किए जाते हैं, उसको लेकर मैं आरटीआई भी लगाऊंगी। अशोक शर्मा, जोधपुर।